नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। आज हम दरभंगा में हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार के हर जिलों में हम भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें मधुबनी, कैमूर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, वैशाली से होते हुए हम दरभंगा पहुंचे हैं। दरभंगा का इतिहास बहुत पुराना है। दरभंगा महाराष्ट्र से जुड़ा है और यहाँ के इतिहास से मिला है, मिथिला यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी शंकर कुमार झा जी। आइए आज हम इनसे बात करते हैं यहाँ के चुनाव के बारे में, यहाँ की राजनीति के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में। सर, नेशन 24 में आपका स्वागत। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका। दरभंगा की राजनीति कैसी है? सर, अभी तक का जो सिचुएशन है सिर्फ जात पात में उलझा के रखा था लोगों को। बात बहुत सारे एनडीए सरकार भी की, महागठबंधन सरकार ने भी किया, बट यहाँ पे ज़मीनी लेवल पे कुछ काम नहीं हो पाया। हमारे धरोहर में मिला हुआ, दरभंगा महाराज के धरोहर में मिला हुआ बहुत सारी चीज़ थी। यहाँ पे बड़े बड़े किला हैं, एयरपोर्ट दिया हुआ लैंड है, गौशाला के लिए लैंड दिया हुआ है, पुअर होम बनाया हुआ है, बट आज भी वो धरोहर नहीं संभाल पाए, तो विकास दूर की बात है। यहाँ से विकास बहुत दूर वंचित है। तो हम वही विकास के मुद्दा, जात पात से हट के विकास के मुद्दा के लिए हम लड़ रहे हैं और हमें उसके लिए समर्थन मिल रहा है। लोगों के अंदर आक्रोश जो भरा हुआ है अगेंस्ट में इन लोगों के, वो हमें समर्थन मिल रहा है। आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप जानते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ना कितना कठिन है? 100% टफ है, बट जब एक युवा ठान लेता है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता। हम मुमकिन में है और उम्मीद करते ऊपर वाले के हिसाब से हम सक्सेस होंगे इसमें। और वर्तमान विधायक जो यहाँ के अभी हैं, उनका कार्यकाल को आप किस नज़रिया से देखते हैं और क्या लगता है कि उनमें कौन सी कमियां थी जिसके कारण जनता उनको नापसंद करे? 15.5 साल से यहाँ के नगर विधायक है बीजेपी के, जो कि सिर्फ और सिर्फ अगर विकास किया होगा तो अपना किया। शहर को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, लावारिस की तरह नर्क बना दिया शहर को। विकास हुआ तो उनका खुद का, शहर का कुछ विकास नहीं हो पाया। हमारे चैनल के माध्यम से उनका खुद का विकास कुछ बताएंगे? आपको क्या, आपकी नज़र में वैसा कौन सा विकास है जो उनका खुद का है? देखिए, आज उनकी करोड़ों की उन्होंने लैंड बनाया है, मकान देखेंगे तो करोड़ों की बनाया उन्होंने, और भी कई सारा लैंड पार्सल लिया उन्होंने। टेंडर उनकी खुद की चलती है, कमीशन वो खुद लेते हैं, सप्लायर वो खुद है। तो जितने भी तरीके काम होता है, या बहुत लोगों से आप सुनेंगे, ऐसा हमें भी सुनने में आता है, हमारे पास कोई सा प्रूफ नहीं है, बट लैंड माफिया यहाँ पे जो धरोहर राज में मिला हुआ लैंड था वो सब वो लोग बेचे जा रहे हैं। आप कहीं से भी इनका रिव्यू ले सकते हैं। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा मामला है कि राज धरोहर जो यहाँ पे है, जिसका ज़मीन है, वो भी बेचा जा रहा है उनके? जी 100% पोखर भर भर के यहाँ पे राज धरोहर की प्रॉपर्टी सब एक एक करके बेचे जा रहा है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या लोगों का रिस्पांस है आपके पास? लोगों का रिस्पांस सर यही है कि लास्ट 15.5 साल से हमारे गली मोहल्ला में कुछ भी विकास नहीं हो पाया। अगर शहर में अगर आधे घंटे बारिश हो जाती है तो पूरे शहर में जल जमाव हो जाता है। ट्रैफिक से लोग अस्त व्यस्त है। 7 ओवर ब्रिज का इन्होंने अनाउंसमेंट किया था, बट आज तक वो 7 ब्रिज में से कोई बन नहीं पाया। अगर गौशाला की हाल देखेंगे तो बहुत ही दयनीय है। पुअर होम वीरान पड़ा हुआ है। इस पे एम्स के नाम पे 2 इलेक्शन हो चुका है, आज तक वो एम्स का शिलान्यास तक नहीं हो पाया, तो बनना तो दूर की बात है। एक हमारे पास डीएमसीएच हॉस्पिटल है जिसके ऊपर समूचा मिथिला डिपेंडेंट है, बट आज भी वो डीएमसीएच की हालत देखेंगे तो बहुत ही दयनीय है। तो काम यहाँ पे ज़मीनी लेवल पे कुछ नहीं हो पाया। बातें बहुत हुई, ढकोसलाबाजी बहुत हुआ, ख्याली पलाव बहुत दिए, बट ज़मीनी लेवल पे काम नहीं हो पाया। क्या लगता है कुछ ये 3 साल में कुछ घोटाले के भी बू होंगे क्या? बहुत सारे साहब, एक एक करके निकालेंगे तो बहुत सारे, इनकी तो लिस्ट कम पड़ जाएगा आपको, इतने सारे घोटाला किए इन लोगों ने। आप जीत के आते हैं तो क्या इस पे प्रकाश डालेंगे? हमारा प्राथमिकता रहेगा सबसे पहले जो हमने संकल्प लिया वो काम करने का, दूसरा रहेगा इन लोगों को उखाड़ के फेंकने का। संकल्प बताइए, वो कौन सा 8 संकल्प है आपका जिसको लेके आप चुनाव पे उतरे हैं? हमारा संकल्प सबसे पहला जो संकल्प है वो रोजगार। आज तक किसी ने रोजगार के लिए बात ही नहीं किया। खादी उद्योग भंडार का इतना लैंड पार्सल पर हमारे पास पड़ा हुआ है, अशोक पेपर मिल मिला है, चीनी का है, ऐसे कई सारे लैंड पार्सल है हमारे पास, लेकिन आज तक किसी ने इंडस्ट्रियल को सपोर्ट ही नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे रोजगार क्रिएट हो। शिक्षा के लिए हमारे पास दरभंगा महाराज की तरफ से इतना बड़ा यूनिवर्सिटी मिला था, लैंड पार्सल है, सब कुछ है, बट आज तक उसका ना तो विक्टिफिकेशन हो पाया, ना वहाँ पे सही से एजुकेशन हो पा रहा है। दिन प्रतिदिन स्कूल में शिक्षा सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी के नाम पे होता है शिक्षा, अदरवाइज कोई ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा शिक्षा नहीं चल रहा है। लाइब्रेरी हमारे किसी गांव पंचायत में नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर देखेंगे तो सब परेशान है। एक मैं बताया कि डीएमसीएच हॉस्पिटल के ऊपर पूरा मिथिलांचल डिपेंडेंट है, वो डीएमसीएच की हालत ख़राब है। ऐसे कई सारे मुद्दा है साहब जिसको लेके हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग उसको प्रायोरिटी में करेंगे। जनता का रुख जो है 3 बार उनके तरफ रहा है, फिर से वो चुनाव में है और भी कई प्रत्याशी चुनाव हैं। जनता आपको क्यों देखेगी और क्यों आपको जिताने का काम करेगी? देखिए, जनता को बार बार धोखा मिला है और जनता को एक
नया विकल्प के रूप में मैं दिखाऊं, जो नया बोलते हैं ना, एक सवेरा, नया एक विकल्प, तो वो सोच के हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि मैं उस पर खरा उतरूंगा जो वो लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में। पहला वो जीतने के बाद वो मुद्दा कौन सा होगा जो आपकी नज़र में है कि यदि मैं जीत के आता हूँ? कभी सोचता है इंसान कि यदि मैं जीत के आता हूँ तो मैं सबसे पहले इस काम को करूँगा। हम लोग भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, वो कौन सा काम है? यहाँ पे 2-3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो पहला है ट्रैफिक, जो परेशान है लोगों से। दूसरा यहाँ पे जल जमाव। अगर शहर में 1 घंटे बारिश आती है तो पूरे शहर गली मोहल्ला में घुटने भर से ज़्यादा पानी हो जाती है। तो दूसरा है जल जमाव और तीसरा है स्वास्थ्य। ये 3 चीज़ तो हम जैसे जीतेंगे इंस्टेंट इस पे काम चालू हो जाएगा। जनता के बीच जब मैं गया था, आज सुबह से मैं यहाँ हूँ, जनता के बीच में जब गया था, कुछ बातें किया जनता से, तो उनका भी जो ध्यान आकर्षित हमारे ओर कराया गया वो जल जमाव को लेकर है। क्या वो कारण क्या सा है जिस कारण से जल जमाव, 1 घंटा बारिश हो और जल जमाव हो जाए, घुटने भर पानी हो जाए, वो कारण क्या है? क्या सीवरेज सही नहीं है, या डाउन है, धरती यहाँ की नीचे की ओर है, या नदी के उफान ऊपर हैं? ऐसा क्या माजरा है? इसको क्यों नहीं देख पा रही है यहाँ के प्रशासन, यहाँ के विधायक? सर, यहाँ के जो सिविल लाइन है, ये लोग विदाउट एनी विजन ये लोग बनाए जा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपके घर से स्टार्ट हो रहा है नाला, हमारे घर तक आके समाप्त हो जाता है। उसका पानी का आउटलेट कहाँ जाएगा, कहाँ से पानी निकलेगी, ऐसा कोई विज़न ही नहीं इनके पास में। इनका बस एक ही विज़न है कि ये टेंडर होना चाहिए, हमें कमीशन मिलना चाहिए। ये पानी कहाँ जाएगा उससे इनको कोई मतलब नहीं है। तो जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं होगा कि ये पानी का जो नाले का पानी है वो कहाँ पे जाके मिलेगा, कौन से नदी में जाएगा। हमारे दरभंगा जैसे शहर को तीनों साइड में नदी है और फिर भी हमारे शहर में जल जमाव की समस्या है। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितना विजनलेस है। यानी वर्तमान विधायक जो हैं उनकी जो ध्यान है वो अपने कमीशन पे है, चाहे वो किस तरह का भी टेंडर हो, विकास की टेंडर हो, विकसित टेंडर हो, मतलब उनका कमीशन होना चाहिए। उनका कमीशन होना चाहिए। आप देखेंगे DMCH की एक नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें वो गए थे हथौड़ा लेकर के कि इसके अंदर सीमेंट नहीं है। बहुत सारे बातें बनी, आवाज़ें उठाए, फिर बाद में पता चला कि वही सीमेंट आज ही प्लास्टर सब हो गया। इनको कमीशन मिल गया, ये शांत बैठ गए। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है, एक ही विजन है, सिर्फ कमीशन, अपना दलाली करना। जनता के विकास से इनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। आप जान रहे हैं कि अभी कोरोना का समय है, हर किसी को सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करना है। जनता को इस पे आप क्या संदेश दे पा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी का अभी तक टीका नहीं आया है, आप खुद दौरा कर रहे हैं, किस टाइप का मतलब लोगों के? तो कोरोना जैसे महामारी में सारी दुनिया परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा जो बिहार के लोगों के लिए चैलेंज है वो बेरोज़गारी। आज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से बहुत लोग बेरोज़गार होकर के पलायन किए हैं अपने शहर को। आज उनके पास रोज़गार नहीं है। तो हमारे गवर्नमेंट ने, नीतीश जी ने एक बहुत बड़ा भाषण दिए थे, उसमें बोले थे कि हम 40 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। लेकिन ये बैड लक है कि 40,000 लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया। तो हम तो बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि अपना स्वास्थ्य का केयर करें, सुरक्षित रहे जहाँ भी रहें, और जो थोड़ा बहुत रोज़गार जहाँ मिले वो वापस रोज़गार अपना चालू करें। उस 6 माह में जब प्रवासी मजदूर सड़कों पे चल के आए, खाने को मोहताज हो गए, राशन पहुंचाना पड़ा, आपने कितना उस पर वर्क किया? देखिए, मैं लॉकडाउन से लेके अभी तक जितने भगवान ने मेरी ताकत दी थी, अगर आप देखेंगे तो मैं बॉम्बे में था लॉकडाउन के टाइम में। 23 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था अपना जो कम्युनिटी किचन है। करीबन 4,500 से 5,000 सुबह के टाइम में और 5,500 से 6,000 लोगों को शाम के टाइम में, ये मैं वहाँ पे खाना खिलाता था। देन उसके बाद जो वहाँ पे हम खाना नहीं पहुँचा पाते थे, वहाँ पे राशन का किट बना के पहुँचाया वहाँ पे। ऐसे कई जगह पे हम लोगों ने पानी हाईवे पे पहुँचाया। खाना जब ट्रेनें खुलने लगी तो 1500 लोगों को हमने पैकेट बना के खाना ट्रेन तक, स्टेशन तक पहुँचाया। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे आया तो कोरोना से लेकर के और बाढ़ तक कंटिन्यूसली हम अपना वितरण कर, जितना हमें ताकत दी है भगवान ने उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आप युवा हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, आप MBA हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, आपने राजनीति चुना और मैदान में विधायकी के लिए उतरे, क्यों? सर, हम कब तक दूसरों को कोसते रहेंगे? हम कब तक दूसरे के कंधा पे डाल के हम बंदूक चलाएंगे? हम सिर्फ कोसते हैं अभी कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते और अच्छे लोग जो आना चाहते उससे सपोर्ट नहीं करते। तो हमने सर ये सोचा है कि कब तक हम दूसरे को कोसते, इससे अच्छा हम खुद आए मैदान में और उसका सपोर्ट हमें मिल रहा है जो सोच के हम। आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में अपराधीकरण और जातिगत राजनीति प्रबल है, तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे? साहब, समाज सेवा में अगर कुछ 19-20 भी होता है तो और ऊपर वाले की ताकत है तो कोई कुछ न बाल ना बाका होता उसका, जिसका रक्षा दया निधान देखने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो अभी आपने शंकर कुमार झा को सुना, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं दरभंगा में, और इन्होंने बहुत
स्पष्ट तौर से वर्तमान विधायक पे आरोप भी लगाया, बहुत स्पष्ट तौर से कमीशन की भी बात कही और बहुत सारी बातें राजनीति की कही। यहाँ के सीवरेज के बारे में भी बातें हुई, यहाँ के रहन सहन के बारे में भी बातें हुई, यहाँ की राजनीति के बारे में भी बातें हुई और यहाँ जनता के बीच उन्होंने संदेश भी दिया। हमें लगता है कि जिस तरह की ये बात कर रहे हैं युवा हैं और अब पढ़े लिखे युवा को ही राजनीति में आके विधानसभा में आना चाहिए, जिससे कि गरीब जनता, आम जनता की बातों को ये समझ के बेहतर ढंग से जनता विधानसभा में रख सकें और अपनी बातों को बना सकें, जिससे कि जो चीज़ें एक नॉन मैट्रिक या मैं खुल के बोल रहा हूँ कि एक नॉन मैट्रिक या वैसे लोग जो अपराध से जुड़े हुए हैं या वैसे लोग जो कमीशन से जुड़े हुए, वैसे लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका मकसद होता है कि ऐसे टेंडर पास कराओ जिससे मेरा पैसा बने, मेरा कमीशन बने, जनता का कुछ भी नहीं हो, क्योंकि जनता आज भी मजबूर है। तो मुझे लगता है कि ऐसे युवा को जीत के जरूर विधानसभा में आना चाहिए, जिससे कि ये उनकी बातों को, जनता की बातों को, आम बातों को रख सकें और उनको वहाँ से जो बातें हैं वो निकाल के ला सकें और विकास की बातें कर सकें और विकसित बिहार बना सकें। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।